कहो श्वेता, कोई काम था? मम्मी जी, करण बहुत परेशान है। किस बारे में? मम्मी जी, पॉलिटिक्स से आपने संन्यास ले लिया, इस बारे में। जो कहना है साफ साफ कहो श्वेता। पॉलिटिक्स से आपने संन्यास ले लिया तो करण को सीएम बनने दीजिए ना। करण तो हमेशा से पहले से आपके साथ पॉलिटिक्स से इन्वॉल्व रहा है और पूरी पार्टी भी यही चाहती है, सिर्फ मैं नहीं। श्वेता, राजनीति की चकाचौंध के पीछे बहुत अंधेरा है, बहुत अकेलापन। पूरे प्रदेश की आवाज तो सुनाई देती है, लेकिन दूर दूर तक कोई साथ खड़ा नहीं दिखाई देता। करण के मुख्यमंत्री बनने से तुम्हें शायद आज खुशी मिले, लेकिन एक दिन यही बात तुम्हें बहुत दुख दे सकती है। अब हमें ऐसी कोई खुशी नहीं चाहिए जो आगे जाके हमें दुख दे। अब ऐसी खुशी से हमें बहुत घबराहट होती है, बहुत घबराहट। हाँ लगा, बोल। करण भैया, बहुत बुरी खबर है। हमें अभी भी पता चला है रघुनंदन के जिन विधायकों को हमने बाबा के आश्रम में रखा था, वो इलेक्शन के वक्त हमें धोखा देने वाले हैं। माई के पक्ष में नहीं, भागवत के पक्ष में वोट डालने वाले हैं। मैं जानता था इन वक्त पे ऐसा ही कुछ होगा। लाका, मेरी बात ध्यान से सुन और जैसा कहता हूं वैसा ही कर। इस दोगले रघुनंदन का खेल अब खत्म। ठीक है भैया। हमारा बस चलता ना, तुम जैसों का मुंह ही सिल देता। माई का हुक्म है, हिंसा नहीं करनी है, इसलिए शांति से बांध के बिठाया है। तुम्हारा खेल खत्म हो गया रघुनंदन, हमारे आदमी आते ही होंगे। रघुनंदन जी, आइए 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 आइए। रघुनंदन जी? हाँ हाँ, रघुनंदन जी हैं। हाँ? देखिए अपने नेता को, जो अपने अलावा किसी के बारे में सोचता ही नहीं है। अब आप लोगों को रघुनंदन की एक मैं फिल्म दिखाता हूं। रघुनंदन जी, आप भी देखना। ये लो रघुनंदन, सामान 5 करोड़। बांट दो सबको, लेकिन धोखा नहीं होना चाहिए। भागवत जी, मैं अपने जिन विधायकों की बात कर रहा हूं ना, वो सब के सब मेरे हाथों की कठपुतलियां हैं। मकसद ये है कि सारे एमएलएस हमारे पास होने चाहिए टाइम पर। मैंने कहा ना आपसे कि सब आपके पास हैं, अपनी जेब में समझिए सबको। अब ये बताइए, आप लोगों का वोट किस तरफ होगा? हमारा वोट करण प्रताप सिंह को ही जाएगा। हमारा वोट करण प्रताप सिंह को ही जाएगा। धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। हाँ लगा, बोल। वो रघुनंदन के बाकी विधायक वहां पहुंच गए? सब काम हो गया है। रघुनंदन की हकीकत ने उसका खेल ही पलट दिया करण भैया। अब उसके विधायक उसके साथ नहीं, हमारे साथ होंगे। गुड, वेरी गुड लगा। मैडम, मैडम, क्या हुआ कम्मो? ये कौन है? ये इनकी हालत किसने की? ये बाबूजी का नौकर है, ये आपसे कुछ कहना चाहते हैं। अपने बिटिया को बचा लीजिए मेम साहब, बहुत बुरा सलूक हो रहा है उनके साथ। जानवरों की तरह रोज मार खा रही है उस घर में। बाबा जी के साथ बहुत वफादारी कर ली मेम साहब, लेकिन बिटिया पर होता जुल्म बर्दाश्त नहीं हो रहा। अपनी बिटिया को बचा लीजिए मेम साहब।
बचा लीजिए अपनी बिटिया को। शुक्रिया। कमो इनकी मरहम। जी चलिए। अब ऋषभ के साथ मेरा रिश्ता जुड़ गया है। आप अगर ऋषभ को कुछ हुआ तो आपकी बेटी दोबारा आज के बाद कृतिका वीर प्रताप सिंह का इस घर से कोई रिश्ता नहीं। आप में से कोई भी उनके साथ कोई रिश्ता नहीं रखेगा। सोच रही हो प्रियंका? आज तुम्हारा परिवार टूट के बिखर चुका है। वीर की हत्या और कुणाल के गायब हो जाने के बाद आज तुम्हारी बेटी इतनी तकलीफ में है और तुम सोच रही हो। ऐसा ना हो तुम्हारी जिद की वजह से तुम हमेशा के लिए कृतिका को खो दो। तोड़ दो ये दीवार। कृतिका को सिर्फ तुम्हारी जरूरत है। उसके पास जाओ, जाओ। हमारे जीते जी हमारी बेटी को कोई कुछ नहीं कर सकता। जो जख्म तुम्हें तुम्हारी मां ने दिए, जो चोट तुम्हें तुम्हारे परिवार से मिली, उसके मुकाबले ये जो थोड़ी सी मार पड़ी है ना तुम्हें, ये तो बहुत कम है। क्या कृतिका बेटी, तुम्हारी मां तुमसे मिलने आ रही है। वही मां जिसने तुम्हारा जीते जी पिंडदान कर दिया था। उस मां से कुछ इस हिसाब से बात करना कि मां बेटी के इस रिश्ते का एक बार और पिंडदान हो जाए। अब जाओ कमरे में, थोड़ा सा आराम कर लो और जब बुलाऊं तभी आना। और जो समझाया है वही कहना और वही करना, वरना कृतिका बेटी, 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 कृतिका बेटी, प्रियमदा देवी जी, अब ये आपकी बेटी नहीं, ये भागवत खानदान की बहू है। एक बात याद रखिएगा भागवत जी, अगर एक माँ अपने गुमराह बच्चे से रिश्ता तोड़ती है तो उसी बच्चे की जान बचाने के लिए और सब रिश्तों को भी छोड़ सकती है। हमें तो पहले से ही अंदाजा था कि आप क्या खेल खेल रहे हैं। हम अपनी बेटी को घर ले जाने आए हैं। कमाल है प्रियमदा देवी जी, कभी आप रिश्ता भूल जाती हैं, कभी आप संस्कार भूल जाती हैं, हर वक्त आप भूल भुलैया में फंसी रहती हैं। कहीं आप
ये तो नहीं भूल रहे कि लड़कियों का असली घर उनकी ससुराल होता है, माय का नहीं। फिर भी जरा पूछ तो लीजिए अपनी बेटी से, वो आपके साथ जाना भी चाहती है या नहीं। पूछ। हम अपनी सब गलतियों की माफी मांगते हैं तुमसे। हम दोनों के बीच जो कुछ भी हुआ उस सब को अपने दिल से निकाल दो। जो भी हमसे गलती हुई हम उसके लिए तुमसे माफी मांगते हैं। तुम्हारे बिना हम भी नहीं जी सकते अब। हमें माफ कर दो और अपने घर चलो। कृतिका बेटी, तुम्हारी माँ तुम्हें अपने साथ ले जाने के लिए आई है। अजनबी, यही कहा था ना आपने मुझसे। ये नाटक बंद कीजिए मामा। पापा गए, कुणाल भैया भी हम सबको छोड़कर चले गए। अब आपको अपनी बेटी याद आई। अब क्या अपने राजनीतिक फायदे के लिए आप मुझे दांव पर लगाएंगे? हमने राजनीति से संन्यास ले लिया है। ये संन्यास लेने की क्या राजनीति है? बस कीजिए मामा। क्या गारंटी है कि उस घर में दोबारा मेरा पिंडदान नहीं होगा? आपने रिश्ता खत्म किया था ना? मैं भी इस रिश्ते को खत्म करती हूँ। मुझे नहीं जाना है आपके साथ। आप जाइए यहाँ से मामा। जाइए आप यहाँ से। जाइए मामा, जाइए। तुम्हारे घर के दरवाजे हमेशा तुम्हारे लिए खुले होंगे। हम तुम्हारा इंतजार करेंगे। क्या एक्टिंग किया तुमने, कमाल कर दिया। शाबाश, अब लग रहा है कि तुम वाकई भागवत खानदान की बहू हो। आगे आगे देखो होता है क्या। जन अभियान पार्टी के सदस्यों ने करण प्रताप सिंह को मुख्यमंत्री पद के लिए सर्वसम्मति से चुन लिया है। इतनी मुश्किल से पूरा जाल फैलाया था, एक एक मोहरा सेट किया था, इतना पैसा खर्च किया और अपने ही लोगों ने छुरा भोंक दिया पीठ में। भागवत जी, भारती जी, भागवत जी, सारी गेम ही बिगड़ गई है। सब कुछ उल्टा पुल्टा हो गया है। हमें समझ में नहीं आ रहा। इस नमक हरामी का कितने में सौदा किया तूने? अरे
आप मुझ पे शक कर रहे हैं भागवत जी? अरे मेरे साथ क्या हुआ है आप सोच भी नहीं सकते हैं। धोखा किया गया है। वो लाखा ने मुझे किडनैप करके रखा हुआ था। भारती जी, बहुत बड़ी गेम खेली है हमारे साथ इन लोगों ने। हमारी बनती हुई सरकार की सारी उम्मीदों पर पानी फेर दिया। भागवत जी, घबराइए मत, हमारी उम्मीद खत्म नहीं हुई है। एक और नया रास्ता है हमारे पास। क्या? राज्यपाल साहब ने जन अभियान पार्टी के विधायकों के नए नेता करण प्रताप सिंह को सरकार बनाने का निमंत्रण दिया है। आप सब देख रहे हैं कि जन अभियान पार्टी के कार्यकर्ता कितने खुश हैं। मैडम, करण बाबा का नंबर नहीं लग रहा है। अरे करण, कम से कम एक हार तो पहने रखो, माँ को खुशी होगी। नहीं श्वेता, ये हार पहनने का वक्त नहीं। ये वक्त कुछ लोगों को उन्हीं के खेल में हराने का है। और श्वेता, जब तक मैं ये पता नहीं लगा लेता कि भैया की मौत की साजिश के पीछे किसका हाथ है, मेरे लिए किसी खुशी की कोई अहमियत नहीं। और वैसे भी इन मालाओं पर मेरा नहीं, मां का हक है। मां, मां! सर, मैम तो घर पर नहीं है। घर पर नहीं? कहां गई? मैडम तो सारा सामान लेके कम्मू जी के साथ में गई।